पाकिस्तान के एक खूबसूरत गांव में एक 12 साल का बच्चा रहता था जिसका नाम रिहान था। रिहान बहुत नर्म दिल, फरमानबरदार और जानवरों से मोहब्बत करने वाला बच्चा था। ईद अज़िया आने में अभी कई महीने बाकी थे। एक दिन रिहान अपने अबू के साथ मवेशी मंडी गया। वहां हर तरफ बकरे, गायें और ऊंट थे। बच्चे खुशी से जानवरों को देख रहे थे। अचानक रिहान की नजर एक छोटे से सफेद बकरे पर पड़ी। वहां बकरा आहिस्ता आहिस्ता मैं कर रहा था। अबू, ये वाला बकरा कितना प्यारा है, हम इसे ले जाएं? रिहान ने मोहब्बत से कहा, अगर तुम इसकी अच्छी तरह देखभाल करोगे तो जरूर ले चलते हैं। ये मेरी बकरी और है। वो बकरे को घर ले आया। इसने इसका नाम चांदो रखा क्योंकि इसका रंग चांद जैसा सफेद था। इस दिन के बाद रिहान और चांदू बेहतरीन दोस्त बन गए। वो हर सुबह रिहान फजर की नमाज के बाद चांदो के पास जाता, उसे दूध पिलाता, सब्ज घास खिलाता और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता। चांदू, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। गर्मी हो या सर्दी, रिहान हमेशा चांदू का ख्याल रखता। अगर बारिश होती तो वो इसे छत के नीचे ले आता। अगर सर्द रात होती तो इस पर कंबल डाल देता। गर्मी मोहल्ले के बच्चे कहते, रिहान, तुम तो चांदो से भाइयों जैसी मोहब्बत करते हो। रिहान हंस देता। मोहल्ले गुजरता गया। छोटा सा कमजोर बकरा अब एक खूबसूरत, सेहतमंद और बड़ा बकरा बन चुका था। उसकी गर्दन में नीली रस्सी बहुत खूबसूरत लगती थी। ईद अल अज़िया करीब आ रही थी। घर में सफाइयां शुरू हो गई। अम्मी नए कपड़ों की तैयारी कर रही थी। एक शाम रिहान चांदो को खाना खिला रहा था कि अम्मी आहिस्ता से बोले, रिहान बेटा, अब चांदो की कुर्बानी का वक्त करीब आ गया है। ये सुनकर रिहान खामोश हो गया। उसके हाथ रख गए। उसने चांदू की तरफ देखा। चांदू मासूम आंखों से उसे देख रहा था। इस रात रिहान बहुत उदास था। वो छत पर बैठा चांद को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अम्मी, क्या चांदो वाकई चला जाएगा? बेटा, कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए दी जाती है।
अगले दिन अबू उसके पास आए। उन्होंने रिहान को अपने साथ बिठाया। अगले क्या तुम जानते हो कुर्बानी क्यों की जाती है? रिहान ने आहिस्ता से सर हिलाया। अबू बोले, ये हजरत इब्राहिम की सन्नत है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का इरादा किया था। बेटा रिहान सुनो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान कितना अजीम था। अल्लाह ने उन्हें आजमाया कि अपने बेटे को कुर्बान करो, मगर अल्लाह ने उनकी नीयत देखकर एक दंबा भेज दिया। ये ईमान की सबसे बड़ी कहानी है। रिहान की आंखों में आंसू आ गए। इसने आहिस्ता से कहा, अगर ये अल्लाह की खुशी के लिए है तो मैं सब्र करूंगा। चांदो सिर्फ एक जानवर नहीं, ये तुम्हारी मोहब्बत, मेहनत और कुर्बानी का इम्तिहान है। अल्लाह ऐसे बच्चों को बहुत पसंद करता है जो उसकी रजा के लिए अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान करते हैं। ईद की सुबह आ गई। फजा में तकबीरात गूंज रही थी। अल्लाहु अकबर, ला अल्लाहु इल्लल्लाह। रिहान ने सफेद शलवार कमीज पहनी, मगर आज उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। वो आखिरी बार चांदो के पास गया। उसने उसे गले लगाया। चांदो, तुम हमेशा मेरे बेहतरीन दोस्त रहोगे। चांदू, तुम हमेशा मेरे बेहतरीन दोस्त रहोगे। अबू ने रिहान को सीने से लगा लिया। मेरा बहादुर बेटा। कुर्बानी के बाद रिहान काफी देर खामोश रहा। मेरा बहादुर बेटा, मेरा बहादुर बेटा। कुर्बानी के बाद रिहान काफी देर खामोश रहा, मगर जब उसने देखा कि गोश्त गरीबों में तकसीम हो रहा है, बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे हैं, तो उसके दिल में सुकून आ गया। रात को रिहान ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से मुस्कुराया। या अल्लाह, मेरी कुर्बानी कबूल फरमा और मेरे प्यारे चांदू को जन्नत के बाहों में जगह देना। या अल्लाह, मेरी कुर्बानी कबूल फरमा और मेरे प्यारे चांदू को जन्नत के बाहों में जगह देना। हवा आहिस्ता से चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कहीं दूर से चांदू की नरम सी आवाज आ रही हो। मैं रिहान की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में सुकून था। हवा